इस वक्त मेरे साथ अशफाक मुगल जी हैं जो NYC के यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं। NYC एक विभाग है जिसे यूथ को जो है वो लगाया गया था कि वह यूथ हेल्पर्स की तरह वो काम करेगा अलग अलग डिपार्टमेंट में। लगभग राजौरी के अंदर 300 यूथ को इसमें लगाया गया था 2010 में, जब सरकार ने इनसे वादा किया था कि इनको रेगुलाइज भी किया जाएगा। लेकिन 2010 के बाद 2012 तक ये लगे रहे और 12 के बाद इनको फिर निकाल दिया गया और उसके बाद एक पॉलिसी बनाकर 2018 में फिर से उसी यूथ को जो है वो दोबारा लगाया गया। मगर अब इनकी एक डिमांड है, ये कहते हैं कि 2500 रुपये महीने पर इनका घर का सर्कल नहीं चलता, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 2500 रुपये के ऊपर घर का सर्कल चलाना काफ़ी मुश्किल होता है। और जो समय यूथ लगा था, आज उनमें से काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिनका पूरे घर का सर्कल इन्हीं पैसों पर चलता होगा और इस पर घर का सर्कल चलाना काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि अगर खाली दूध की ही बात करें तो लगभग 15 से 2000 के बीच में महीने का दूध का खर्चा ही हो जाता है। तो आज ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल से ये अपील कर रहे हैं कि इन लोगों को रेगुलाइज पॉलिसी के कोई बनाई जाए और इन्हें रेगुलाइज किया जाए। अशफाक मुगल से जानते हैं कि उनका क्या कहना है और कितने यूथ यहाँ पे लगे हुए हैं। अशफाक जी, स्वागत है आपका जेके मीडिया में। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कितने लड़के हैं जो राजौरी में हैं और पूरी स्टेट में हैं जो NYC में लगे हुए हैं, और क्या पॉलिसी थी NYC की? सर, सबसे पहले मैं आपके चैनल का और मीडिया के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपकी वसादत से कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ जो ऊपर तक पहुँचती है, इसलिए हम आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हैं। सर, हमारे राजौरी के अंदर जो स्टार्टिंग में 2010 में लोग लगे थे वो 400 के करीब थे। अब नियर अबाउट 100 लोग हमारे जो हैं वो एडजस्ट हो गए हैं, उनकी जॉब लगी है, लेकिन 300 लोग अभी भी स्टिल हमारे इन डिफरेंट डिपार्टमेंटों में काम कर रहे हैं। तो इन 300 लोगों की जो परफॉर्मेंस है वो आप कंसर्न इनके जितने भी आपने डिपार्टमेंट्स हैं उनसे आप जान सकते हैं, जिस हिसाब से जान सकते हैं, क्योंकि कोरोना की महामारी में इनको अच्छे से पता है कि इन लोगों ने कितना काम किया। उसके बाद इलेक्शन में इनको अच्छे से पता है कि इन्होंने कितना काम किया। और मुझे याद है कि जब हमारी डिप्लॉयमेंट हो रही थी तब हमारे DC शाहिद इकबाल साहब थे, तो वो आए, जब उन्होंने मीटिंग ली तो मीटिंग के बाद वो इतना सेटिस्फाइड हो गए कि वो कहने लगे यार ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं और इंटेलिजेंट लोग हैं, ये काम कर सकते हैं, डिपार्टमेंट को सर्व कर सकते हैं। तो हमने वो करके भी दिखाया। तो अब हमारी यही रिक्वेस्ट है, अपील है गवर्नमेंट से कि कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ जस्टिस किया जाए, क्योंकि इतनी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है हमारी। हम नहीं चाहते कि कोई भी मसला हमारा रोड पे आके हल हो। हम एक पीसफुल तरीके से और अमन से हम चाहते हैं कि हमारा मसला हल हो जाए। तो आपने कहा कि अमन से मसला हल हो जाए, लेकिन अगर अमन से मसला हल नहीं होता तो फिर आगे का आपका स्टेप क्या रहेगा? देखो सर, मसला ये है कि हमारा ये प्रोटेस्ट करना, अपनी डिमांड को रखना, ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है। तो हम अपने राइट के लिए प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, अपनी आवाज़ भी उठा सकते हैं, मतलब हम रोडों पे भी आ सकते हैं, ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है। जब हमें लगेगा, पहले तो हमें PM साहब से एक पूरी उम्मीद है कि ये आज इतने टाइम के बाद यहाँ जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं और कुछ ना कुछ ये गुड न्यूज़ यूथ के लिए लेके आएंगे, हमें पूरी उम्मीद है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी नहीं होता तो फिर जाहिर सी बात है हमें रोडों पे तो उतरना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी हमें BJP गवर्नमेंट से पूरी उम्मीद है, PM साहब से हमें पूरी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ ये यूथ को रिलीफ दे के ही जाएंगे। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि 2500 रुपये में घर का सर्कल चलाना कितना मुश्किल होता है? आपको भी किन मुश्किलें आती हैं? सर, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये मुश्किल नहीं, एक नामुमकिन सी बात है। हमने, हमारे साथी ने कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर कोई भी ब्यूरोक्रेट या पॉलिटिकल लीडर कोई भी अपने घर को 2500 में सर्वाइव कर ले तो आज ही हम ये डिमांड करनी छोड़ देंगे। ये हमें पता है या हमारे लोगों को पता है या उनके रब को पता है कि ये कैसे इस चीज़ को सर्वाइव कर रहे हैं। सर, 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर कुछ लोगों की ड्यूटीज़ भी दूर है, कुछ लोगों के बच्चे भी हैं, आप घर के बड़े यही हैं, इनको ही सारा सर्कल चलाना है, खुशी गमी इनके साथ है। तो सर, आप खुद जानते हैं कि आज की इस महंगाई के दौर में बहुत मुश्किल है। सर, मुश्किल भी नहीं बल्कि नामुमकिन सी बात है। कुछ ऐसे यूथ भी होंगे जिन मतलब उसी के ऊपर पूरा घर का सर्कल चलता होगा, तो उसके ऊपर जब घर का सर्कल, घर का एक बोझ कहेंगे जब पड़ जाता है तो कभी कभी आंखों में रोना भी आता होगा। सर, बिल्कुल रोना आता है। मैं आपको लास्ट ईयर की बात बताऊं कि हमारा एक साथी था तस्वीर अहमद, जिसको आज भी हम याद करते हैं।
कोरोना की महामारी में वो ऑन ड्यूटी उसकी डेथ हो जाती है। तो उसके 2 ही बच्चे थे, वो एक इकलौता बेटा था। तो आज उसकी बीवी वो उस घर को कैसे चलाती होगी, वो जब हम सोचते हैं तो जाहिर सी बात है हमें भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि हम भी एक इंसान हैं, हम दर्द रखते हैं। तो उस टाइम हमारी यूनियन ने इतना किया कि पूरी JNK में जितना भी जिससे हो पाया हमने 2-4-6 लाख रुपए उनको मदद की। लेकिन कब तक ये होगा, तो इसलिए फिर हमने सेक्रेटरी साहब से, अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से भी बात की कि इसको कोई कंपनसेट किया जाए। तो सर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिंगल ब्रेड अर्नर हैं, जो अपनी फैमिली को चला रहे हैं, तो वो कैसे चलाते होंगे। हम भी यही चीज़ चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस चीज़ को समझे कम से कम। अशोक जी, एक चीज़ जानना चाहूँगा, सरकार की तरफ से एक पॉलिसी बनाई गई थी कि जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जिन्होंने उस कोरोना महामारी में जो काम किया है, उनको पक्का किया जाएगा, रेगुलराइज किया जाएगा। क्या आप में से किसी को नहीं किया गया? सर जब हम इनके पास अप्रोच करते हैं तो इन्होंने अपनी कमेटी की सब कमेटी की भी रिपोर्टों में भेज दिया, कमेटी की रिपोर्टों को भी भेज दिया, जिस कमेटी को चीफ सेक्रेटरी साहब खुद हेड कर रहे थे, अरुण मेहता जी। फिर उसके बाद इन्होंने आप LG साहब को भी भेज दिया। कभी बीच में से ये हमें शायद हमें चेक करने के लिए बोलते हैं जी आपकी खाली 5000 अनाउंसमेंट कर रहे हैं, कभी 3750 कर रहे हैं, कभी कुछ। देखो जी, हमारा एक ही मुद्दा है, हमें एक सीधा कंक्रीट पॉलिसी दी जाए, RET पैटर्न पे हमें रेगुलाइज किया जाए, क्योंकि हमने डिपार्टमेंट को टाइम दिया, 10 साल हम डिपार्टमेंटों को दे चुके हैं, लेकिन अब ये हमारा राइट बनता है कि हमें रेगुलाइज किया जाए। मेरा एक आखिरी क्वेश्चन, 12 साल काम करने के बाद भी अगर आपके लिए कोई पॉलिसी सरकार नहीं बनाती तो आप क्या करने जा रहे हैं? सर देखो, इसमें बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन इसी वजह से लोगों के बीच आ गई है। कुछ लोग जब हम लीड कर रहे हैं, लोग हमें फ़ोन करते हैं, हम अपने आप को ख़त्म कर देंगे, अब हमारा जीना मुश्किल हो गया, अब हमारा समाज सोसाइटी में चलना मुश्किल हो गया, हम सुसाइड करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन हम उनको एक सहारा देते हैं। हमने कभी उनको मतलब डीमोरलाइज नहीं होने दिया, उनको हौसला मतलब उनका बढ़ा के रखा, उनको बना के रखा। लेकिन इसके बाद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोई सुसाइड करेगा, कोई रोडों पे जाएगा, कोई कुछ करेगा। तो गवर्नमेंट मतलब यूथ जो है ये एक बैकबोन ऑफ द नेशन है। ये चीज़ गवर्नमेंट को समझनी चाहिए कि आने वाले टाइम का ये हमारा सरमाया है। आज भी हम इनके लिए सरमाया हैं। हम मतलब एक परमानेंट एम्प्लॉइज से भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के हम काम दे रहे हैं। इतना पता है इनको ये कि कितना काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे साथ ये इनजस्टिस है। बिल्कुल, NYC में लगे हुए जो यूथ है, क्योंकि यूथ को आने वाला देश का भविष्य कहा जाता है, और अगर यूथ के साथ इस तरह की बेइंसाफ़ी की जाएगी तो फिर उस यूथ को सरकार क्या कर देगी, क्योंकि 2500 रुपये में घर का सर्कल चलाना काफ़ी मुश्किल होता है। ये हम भी जानते हैं और जो वीडियो देख रहे हैं वह दर्शक भी जानते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि इन यूथ के लिए जो इस तरह के NYC ही नहीं बल्कि और भी अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, छोटी सी मामूली सी तनख्वाह के ऊपर उनके लिए कोई ना कोई पॉलिसी ज़रूर बनानी चाहिए, क्योंकि यूथ को ही देश का भविष्य माना जाता है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में कि क्या इन लोगों के लिए कोई पॉलिसी बनाई जाती है या फिर ये लोग मजबूर होकर सड़क पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अक्षय के साथ मैं अमित शर्मा, JK मीडिया, राजौरी।